आज आज का मैथ का टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूला याद रखना होगा ताकि आसानी से सारे क्वेश्चन को बनाया जा सके। अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो इस पर निकाल लेंगे, 3 वर्ष का पूछेगा तो इस पर निकाल लेंगे, 4 वर्ष का पूछेगा तो इस पर निकाल लेंगे, 5 वर्ष का पूछेगा तो इस पर निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा, ये ट्रिक तभी काम करेगा जब दर सामान्य हो। हर एक स्थिति में दर सामान्य हो तभी ये ट्रिक काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका आसान सा देखिए, 2 वर्ष का है ना, तो पहले में 2 फिर बाद में 1, पहला वाला खाली याद रखिएगा। ठीक है, 3 वर्ष का जैसे बोलेगा, 3 वर्ष का बोलेगा तो पहले में 3, ठीक है, ये दोनों को जोड़ के यहाँ बीच में 3 और लास्ट में 1, यानी कि जितना वर्ष का पूछेगा सबसे पहले में वो उतना वर्ष रहेगा। ठीक है, और लास्ट में सबका 1 रहेगा। ये 2 चीज़ कॉमन है। और बीच में जो है देखिए कैसे होगा, 2 और 1 3। अब 4 वर्ष का पूछा है तो पहले 4, ठीक है, और बीच में कैसे 3 3 6 और 3 1 4 और लास्ट में 1। फिर 5 वर्ष का पूछा है तो सबसे पहले 5, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10, फिर 6 4 10, 4 1 5 और लास्ट में फिर कुछ जोड़ने के लिए नहीं है तो 1। उसी तरह 6 वर्ष का पूछेगा तो 6 सबसे पहले और फिर दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 10 5 15 और 10 10 20, 10 5 15, 5 1 6। अब इसके बाद कुछ जोड़ने के लिए नहीं है तो 1। उसी तरह सभी को चाहे कितने भी वर्ष का पूछे इसी तरह निकाल लेंगे। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला याद रखना है। ये कॉमन जितना वर्ष का पूछेगा वो पहले रहेगा और लास्ट में सबका 1 रहेगा, बस इतना से याद रखना है, बाकी जोड़ जोड़ के लिख देना है। ठीक है, और दूसरा फार्मूला ये है कि 2 वर्ष का अगर CI और SI का अंतर दिया हो, 2 वर्ष का CI और SI का अंतर दिया हो ना, अगर CI और SI दिया हो तो R बराबर रेट निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, CI माइनस SI बटे हाफ इंटू SI गुना 100। अंतर ना देकर CI और SI दिया हो तब, समझें, और अगर CI और SI का अंतर दिया हो तब फिर R इस फार्मूला पे निकालेंगे। ठीक है, कैसे ये फार्मूला को प्रयोग करना है हम बताएंगे अभी। पहला सवाल है, 15,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए CI और SI नहीं दिया हुआ है, सिर्फ अंतर दिया हुआ है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो अंतर बराबर P इंटू R बटे 100 पे पावर 2, जिसको आप स्क्वायर करते हैं P इंटू R बटे 100 पर होल स्क्वायर। ठीक है, अब अंतर इन दोनों का कितना दिया हुआ है, अंतर कितना बोल रहा है, 96 दिया हुआ है, P दिया हुआ है 15,000। ठीक है, R हमको ज्ञात करना है तो R रहेगा, तो ये 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 96 बराबर 15,000 गुना, इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर बटे 10,000, 100 गुना 100 10,000। ये 3 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 5 दिया 15, ये 5 दूना 10, ये 3 से इसको भी कटा देंगे, 3 दिया 9, 3 दूना 6, तो ये दोनों गुना हो जाएगा। R स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 32 दूना 64। R बराबर क्या हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो R बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी कि दर जो पूछ रहा था
ब्याज की दर वो कितना प्रतिशत हो गया, 8%। ठीक है। उसी तरह फिर अगला सवाल दिया है, 5,000 रुपये पर किसी दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 दिया हुआ है। अंतर कितना दिया हुआ है, 72 बराबर P इंटू R बटे 100 का होल स्क्वायर। ठीक है। 72 अमाउंट कितना दिया हुआ है, 5,000 बटे R बटे 100 का होल स्क्वायर। ठीक है। 72 बराबर इसको लिख सकते हैं 5,000 गुना R स्क्वायर बटे 10,000 लिख सकते हैं इसको। 3 0 कैंसिल हो गया। ठीक है। ये 5 1 5, 5 दूना 10। R स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 72 गुना 2, या R स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2 दूना 4, 7 दूना 14। R बराबर कितना हो जाएगा, √अंडर 144 बराबर 12, यानी कि R प्रतिशत बराबर कितना हो गया, 12। ब्याज की दर कितना हो गया, 12%। ठीक है। दर कितना हो गया, 12%। दर कितना हो गया, 12%। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कोई धन 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह धन अपने का 243 गुना हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है एक तरफ लिख देंगे ईयर, एक तरफ लिख देंगे टाइम्स, मतलब कि कितना गुना हो रहा है। ठीक है। 8 वर्ष में 3 गुना, 8 वर्ष में 3 गुना, तो पूछा है कितने वर्ष में यह धन अपना 243 गुना हो जाएगा। ठीक है। तो कितना वर्ष, तो ये नहीं जान रहे हैं तो हम y2 इसको मान लेते हैं। y2 बराबर इसको लिख सकते हैं 243। 8 वर्ष में 3 गुना, कितना वर्ष में, इसको वाट कर देते हैं, वाट, कितना वर्ष में 243 गुना। तो हम देख रहे हैं कि ये 3 को अगर 5 बार गुना करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 बार, 5 बार गुना करते हैं तो कितना आता है, 243। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 गुना 3 कितना हो गया, 3 1 3, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 343, 243 आ जाता है। ठीक है। तब हम इसके पे होल पावर 5 दे देते हैं और इस 5 को इससे गुना कर देते हैं तो कितना हो गया, 8 पंचे 40, यानी कि 40 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा, 243 गुना हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 40। ठीक है। 8 वर्ष में 3 गुना हो रहा है तो वही धन 40 वर्ष में 243 गुना हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, 5 वर्ष में 27 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर, इस बार पूछ रहा है ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए, गुना नहीं पूछ रहा है, कितना गुना हो रहा है वो नहीं पूछ रहा है इसमें, चाहे कितना वर्ष में कितना गुना होगा ये नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है थोड़ा हट कर है ये क्वेश्चन, ब्याज का दर पूछ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वर्ष का अंतर कितना है, ये 5 वर्ष और यहाँ 2 वर्ष, वर्ष का अंतर कितना है, 3 वर्ष का। अगर 3 वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, √अंडर बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या। ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, कितना गुना, 27, तो 27, और छोटा 8, तो 8। ठीक है। 3 वर्ष का रहेगा तो घनमूल, 2 वर्ष का रहेगा तो वर्गमूल। ठीक है। 4 वर्ष का रहेगा तो वर्गमूल का वर्गमूल। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 27 का घनमूल कितना हो जाएगा, 3, और 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2। अभी रेट नहीं निकला है, अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर देख लेंगे, 1 हो रहा है और नीचे वाला से उसको भाग दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे, तब कितना हो जाएगा, 50%। ये
ब्याज का दर कितना हो गया? 50%। उसी पर आधारित अगला प्रश्न है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 25 गुनी हो जाती है, 7 साल में 36 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं 5 साल में 25 गुनी और 7 साल में 36 गुनी, तो अंतर कितना का है? 2 वर्ष का अंतर है। कितना है? 2 वर्ष का। इस बार तब क्या निकलेगा? वर्गमूल निकलेगा। क्या निकलेगा? वर्गमूल। तो क्या करेंगे? सीधी सी बात है, बड़ी संख्या 36, छोटी संख्या 25, वर्गमूल निकालना है तो 6/5 हो जाएगा। अंतर कितना का? 1 का। नीचे वाला से भाग देकर और 100 से गुना करना है, 20%। आर बराबर कितना हो जाएगा? 20%। इसमें आर कितना हुआ था? 50%। इसमें आर कितना हुआ था? 50%। ठीक है, 20%। 20% ऑप्शन ए में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के बाद बाद राशि इतना गुना हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के बाद इतना गुना हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं मूलधन 1 था, तो वो मिश्रधन कितना हो जा रहा है? 2.25। ठीक है, इधर से ये दशमलव उड़ाएंगे तो इधर हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा 225। अब देखते हैं कितना वर्ष का है, कितना वर्ष पर? 2 वर्ष का। तो वर्गमूल, दोनों का वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, दोनों का क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल देंगे। इसका वर्गमूल आ जाएगा 10, इसका वर्गमूल आ जाएगा 15। ठीक है, इसको हम लिख देंगे 15/10। ठीक है, इन दोनों का अंतर आ गया 5, नीचे वाला से भाग गुना 100। ठीक है, 5 दूना 10, 50 दूना 100 बराबर 50%। यानी कि दर प्रतिशत कितना हो गया? 50%। ठीक है, दर कितना निकल गया? 50%। अगला प्रश्न कर रहा है, 12,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 5 वर्ष में, एक तरफ y लिखते हैं एक तरफ t लिखते हैं, दोगुनी हो जाती है। तदनुसार वह राशि 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष बाद पूछा है वह राशि कितनी हो जाएगी, वह राशि कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इन दोनों में 5 चौके 20, 4 से गुना करने पर 20 आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 पर पावर 4 दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो यानी कहने का मतलब यह है कि 20 वर्ष में वह राशि कितना हो जाएगा? 16 गुना। ठीक है, तो कह रहा है कि 20 वर्ष बाद वह राशि 12,000 रुपया का राशि 20 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो 16 गुना बढ़ गया, तो 12,000 गुना 16। ठीक है, तो 12 गुना 16 कितना होता है? 6 दूना 12, 6 1 6 और 1 7 और ये हो गया 12, 2 9 1, इस पर 3 जीरो, यानी कि 1,92,000। ठीक है, 20 वर्ष बाद वह राशि कितना हो जाएगी? 1,92,000। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है, किसी राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 रुपया था, साधारण ब्याज 40 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इस बार हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला निकाल के पहले रेट ज्ञात कर लेंगे, ये वाला फार्मूला लगाकर। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर CI माइनस SI बटे, ठीक है, हाफ इंटू SI गुना 100। ठीक है, CI कितना दिया हुआ है? CI है 40.80 रुपया, SI कितना है? 40 रुपया। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? अंतर कितना का हो गया? 0.80 रुपया का 1/2 गुना SI कितना है?
40, 40 गुना 100। ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे में यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 4000। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये 20 बार में 20 दूना 40 और 20 चौके 80, यानी कि आर बराबर कितना हो गया 4%। अब हम क्या करेंगे, देखिए आर हमको पता चल गया, टी कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, एस आई भी हमको पता है 40 दिया हुआ है। तो अब पी निकल जाएगा, पी निकल जाएगा आराम से। तो क्या करेंगे हम, एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है पी गुना आर गुना टी बटे 100। ठीक है, ठीक है, एस आई कितना दिया हुआ है 40 बराबर, पी पता नहीं है, हमको मूलधन ज्ञात करना है, पी पता नहीं है, आर पता चल गया है 4% और समय दिया हुआ है 2 वर्ष बटे 100। ये कट जाएगा, 4 दूना 8, 8 पंचे 40। अब पी बराबर तब क्या हो जाएगा 5 गुना 100 बराबर 500 रुपया। पी कितना हो जाएगा 500 रुपया। ठीक है, पी कितना हो जाएगा 500 रुपया। ठीक है, अब अगला सवाल, अगला सवाल करा है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 220 तथा 4 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 वर्ष का सी आई दिया हुआ है 220 और 4 वर्ष का एस आई दिया हुआ है कितना, कितना दिया हुआ है 400। तो हमको एस आई को भी 2 वर्ष पर लाना होगा। तो 2 वर्ष का एस आई क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का एस आई क्या हो जाएगा 400 बटे 4 गुना 2। ठीक है, 400 बटे 4 गुना 2, ये कट जाएगा 100 गुना 2 बराबर 200। अब देखिए हमको 2 वर्ष का सी आई और एस आई के बीच का अंतर पता हो गया 20 है। अंतर कितना हो गया 20। तो अब वो उसी फार्मूला पर लगा देंगे, हमको दर निकालना है। आर बराबर क्या हो जाएगा, अंतर किसका सी आई माइनस एस आई का बटे हाफ इंटू एस आई गुना 100। अंतर कितना का आ गया है 20 का, हाफ गुना एस आई हमको 2 वर्ष का कितना दिया हुआ है निकला 200 गुना 100। ये जीरो 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कट गया, बराबर आर बराबर कितना हो गया 20%। आंसर। अगला सवाल है 25,000 रुपया पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 25,000 रुपये का 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कितना वर्ष का 3 वर्ष का। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, 3 वर्ष का क्या होता है 3 वर्ष का ना, तो क्या होता है 3 वर्ष का 3:3:1, 3:3:1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 25,000 का 12% निकाल देंगे। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 800 रुपया। कितना हो जाएगा, कितने सॉरी कितना हो जाएगा ये 25 गुना 12, कितना हो जाएगा 25 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50 और ये 25, 0 5 5 10 के 0 2 1 3 और उस पर 1 0, 3,000 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा 3,000 रुपया। अब फिर ये 3,000 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर अब ये 3,000 का फिर से 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 × 36 360। इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर
अब 360 का फिर 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा। 36 × 12 कितना होता है, 36 × 12, 36 × 72, 36, 4 7 6 7 6 13, 3 1 4, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्या करती है, 36 × 12, 36 × 72 और ये 36, 2 7 6 13 के 3, 3 1 4, कितना हो जाएगा, 432/10 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 43.2। इसको यहाँ पे लिख देंगे 43.2। अब इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9,000। ठीक है, अब 360 को 3 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18, 3 तिया 9 1 10, 6 तिया 18, 3 तिया 9 1 10, 1080। और एक गुना इसको गुना किए से, इसको गुना इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43.2, 0.23, 8 4 12, 8 4 12 के 2, 0 0 1 9 1 10, इतना रुपया। तो क्या क्या करा था, 25,000 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10,123.20 रुपया, सॉरी 10,123.20 रुपया। ठीक है, 10,123.20 रुपया। ठीक है, अगला सवाल, उसी पर आधारित अगला सवाल है, 16,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6% तथा तीसरे वर्ष 6.1/4% हो। ठीक है, तो इस बार ये वाला ट्रिक इस पर काम नहीं करेगा क्योंकि ब्याज का दर 3 वर्ष में बदल रहा है, पहले 5%, फिर 6%, फिर 6.1/4%। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि 16,000 का 5% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, 800 रुपया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16,800। अब इसका जो है ना 6% निकाल लेंगे, कितना, 6%। ठीक है, तो गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, 8 के 48, 6 के 36, 4 40, 6 का 6 और 4 10, इतना रुपया। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 16,800 प्लस 1,008 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 17,808। अब इसका जो है ना कितना परसेंट निकालना है, 6.1/4%। ठीक है, तो क्या करेंगे, 17,808 गुना 6 चौके 24, 1 25/4/100। तो इसको लिखेंगे 17,808। ठीक है, गुना 25/4 गुना 100, 25 चौके 100, 17,808/4 चौक 16, ये कट जाएगा कितना बार में, 16 का 16 गया 1, 16 का 16 गया 2, गया इसमें 2, 20 हो गया, फिर 16 का 16 गया 4, 16 48, इतना बार। अब इसको जोड़ देंगे, फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद 17,808 में 1 1 1 3 जोड़ेंगे, 8 3 11, 1 1 2, 8 1 9, 7 1 8 1, 18,921 रुपया। तो पूछ रहा है 16,000 रुपया का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो CI बराबर क्या हो जाएगा, इतना में 16,000 घटा देंगे तो 1 2 9 2,
2921 ठीक है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2921। अगला सवाल करा है 1,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। पी दिया हुआ है 1,000, आर दिया हुआ है 10%, ठीक है, टी दिया हुआ है 4 वर्ष, ठीक है। तो कहता है सी आई और एस आई माइनस एस आई बराबर वाट, ठीक है। तो पहले हम एस आई निकाल लेते हैं। एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, ये 00 कट गया यानी कि 400। अब हम क्या करेंगे, सी आई निकाल लेंगे। सी आई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 माइनस 1, ये होता है सी आई का फॉर्मूला। तो अब इस पे मान बैठा देंगे। पी का मान है 1,000, ठीक है, 1 प्लस आर कितना है 10 बटे 100 माइनस 1, और टी कितना है 4 वर्ष ना, पावर एन होता है ना, 4 वर्ष 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1,000 इंटू ये जीरो कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 11 बटे 10 पर पावर 4, पूरा होल पे पावर 4 माइनस 1, ठीक है। ये फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 गुना 11 गुना 11 करेंगे तो 11 21 से फिर 121। इसको अगर गुना करेंगे तो कितना, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14,641 बटे 1 पे 4 जीरो माइनस 1, ठीक है। इसको फिर 1,000 ब्रैकेट में 14,641 माइनस कितना हो जाएगा 10,000 बटे 10,000, ठीक है। ये कितना हो जाएगा फिर 1,000 गुना 14,641 में 10,000 चला गया तो क्या हो गया 4,641 बटे 10,000, ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, इसका यहाँ क्या बच गया 4,641 बटे 10। इसको हम लिख सकते हैं 464.10 रुपया, ठीक है। ये सी आई हो गया 4 वर्ष का। अब करा है सी आई और एस आई का अंतर करा है, ठीक है, 4 वर्ष का। तो सी आई कितना है 464.10 माइनस कितना, एस आई कितना निकला है मेरा 400 बराबर कितना हो जाएगा 64.10 रुपया। आंसर सी आई और एस आई का अंतर कितना हो निकल गया 64.10 रुपया, ठीक है। अगला सवाल है कितने समय में 30,000 रुपया 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया हो जाएगा। कह रहा है 30,000 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाएगा कितने समय में, हमको टी निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सी आई बराबर क्या होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर एन माइनस 1, यही होता है। सी आई दिया हुआ है 4347 बराबर पी भी दिया हुआ है 30,000, ठीक है, 1 प्लस आर भी दिया हुआ है 7% माइनस 1, ये आ जाएगा 4347, ये 30,000 यहाँ इस पर आएगा तो गुना हो जाएगा, भाग लग जाएगा, बट्टा में आ जाएगा बराबर, ये क्या हो जाएगा 107 बटे 100 पावर एन सब में चलता जाएगा माइनस 1, ठीक है। ये माइनस इस पर आ जाएगा तो ये माइनस 1 इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा,
43,47/30,000 प्लस 1 बराबर 107/100 पे पावर n। ठीक है, ये हो जाएगा 43,47 प्लस 30,000/30,000 बराबर 107/100 पे पावर n। ये हो जाएगा 30,000 और 4,347, तो कितना हो जाएगा 34,347/30,000 बराबर 107/100 पे पावर n। ठीक है, अब इसको जो अब हम कटाएंगे एक बार में तो कितना हो जाएगा, ये 10,000, कितना हो जाएगा 10,000। इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, 3 एका 3। ठीक है, फिर 3 एका 3, इसमें गया 1, 4 तिया 12, इसमें गया फिर 1, फिर 4 तिया 12 और 9 तिया 27/10,000 बराबर 107/100 पे पावर होल पे पावर n। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 107/100 पे पावर होल पे पावर n, तो हम इसको अगर 107/100 का होल स्क्वायर कर देते हैं, 107 का होल स्क्वायर करने पर इतना आएगा और 100 का होल स्क्वायर करने पर इतना आएगा बराबर 107/100 पे पावर n। तो n बराबर कितना हो गया, 2 वर्ष। n बराबर कितना हो गया, 2 वर्ष। ऑप्शन ए में है। ठीक है, अगला सवाल है, कितने वर्ष में 1,600 रुपये का चक्रवृद्धि मिश्रण 10% वार्षिक दर से 1,852.20 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज प्रतिमाह छमाही संयोजित है। जब ब्याज छमाही संयोजित होता है ना, तो टी में 2 से गुना और आर में 2 से भाग। ठीक है, तो आर कितना दिया हुआ है, 10%, तो आर बराबर दिया हुआ है 10%, तो इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, आर बराबर 10/2 बराबर 5%। और माना समय n है, तो छमाही है तो क्या हो जाएगा 2n, छमाही है तो 2n। अब देखिए, चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर 2n। 2 वर्ष का है तो 2n। ठीक है, 2n। चक्रवृद्धि मिश्रण दिया हुआ है कितना, 1,852.20 रुपया। P कितना दिया हुआ है, 1,600 रुपया। 1 प्लस R दिया हुआ है 10%, 2n हो जाएगा। ये आके इधर भाग लग जाएगा, 1,852.20/1,600 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11/10 पे पावर 2n। कितना हो जाएगा 11/10 पे पावर 2n। ओह, आर तो यहाँ 5% निकाले ना, तो ये 5 ना हो जाएगा, ये 5, तब यहाँ क्या हो जाएगा 20×5 यानी कि 21/20 पे पावर 2n ना। आर 5% निकाले थे, 2n। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1,852.20/1,600 बराबर 21/20 का होल 2n। ठीक है, अब इसको यहाँ से ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब 2 से ऊपर नीचे भाग लगा देते हैं, तो ये कितना बार में कटेगा, 9 दूना 18, 2 दूना 4, गया 1, 6 दूना 12, 2 एका 2। ये कितना बार में कटेगा,
8 दूना 16, 3 जीरो बराबर 21/20 का होल 2n। ठीक है, इसको हम ये अब देख रहे हैं कि ये 8 है। ठीक है, तो ये क्यूब में 2 दूना 4 दूना 8, अगर हम 20 का क्यूब करें तो 8000 हो जाता है। तो और 21 का क्यूब करने पर कितना हो जाता है? 9261। 21 का क्यूब करने पर, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, बराबर 21/20 पे 2n। ये कट गया, तो 2n बराबर क्या यहाँ बचा? 3n बराबर 3/2। इसको हम लिख सकते हैं 1/3/2, 1/1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/1/2, 1/1/2 वर्ष। यही तो हो गया समय, 1/1/2 वर्ष। ठीक है, अगला सवाल है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया था, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 124 रुपया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं 2 वर्ष दिया हुआ है, यानी कि वर्गमूल निकलेगा। क्या निकलेगा? वर्गमूल। सी आई और एस आई का अंतर क्या दिया हुआ है? सी आई माइनस एस आई का अंतर कितना दिया हुआ है? अंतर कितना हो जाएगा? 124 माइनस 120 बराबर 4। तो वही बोला आर प्रतिशत पर आर निकालना है, तो क्या हो जाएगा? अंतर कितना हुआ? अंतर बटे 1/2 गुना एस आई गुना 100, 4/1/2 गुना एस आई कितना है? 120, 120 गुना 100, ये 60 बार में, ये 15 बार में, यानी कि 100/15, 20 पंचे 100 और 5 दिया 15, 20/3। इसको हम लिख सकते हैं 6 दिया 18 तो 20%। आर बराबर कितना हो गया? 6.2/3%। उम्मीद है समझ में आया होगा CI। ये सारा फॉर्मूला अगर समझ में